नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंघाड़ा और आज हम बात करते हैं सोयाबीन की फसल के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो है हल्की-हल्की बारिश प्रत्येक एरिया में जो है हो रही है और आज के दिन जो है कई एरिया में जो है अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिली है। तो जैसे ही मिट्टी थोड़ी-सी सूखती है, यानी कि हम अपनी भाषा में जो बोलते हैं कि मिट्टी का बहा आना, जैसे ही इसमें खेत में जो है ट्रैक्टर चलते हैं, तो ट्रैक्टर चलने लगते ही जो है लगभग कई एरिया में जो है फार्मर सोयाबीन की बुवाई कर देंगे। जी हाँ किसान भाइयों, तो नॉर्मली जो है किसान सोयाबीन की फसल में जो है प्री इमर्जेंट वीडिसाइड का जो है इस्तेमाल करना थोड़ा सा पसंद कम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों ना हम इस बार जो है थोड़ा प्री इमर्जेंट पर जाए, और जो जैसे ही हमारी सोयाबीन की फसल उगती है तो हम देखते हैं कि सोयाबीन की फसल थोड़ी सी बाद में थोड़ी हल्की कम चलती है, बल्कि जो खरपतवार वगैरह होते हैं वो सोयाबीन की फसल से जो है ऊपर निकल जाते हैं। और जो हम पोस्ट वाला, यानी कि जो सोयाबीन उगने के बाद में यदि हम दवाई डालते हैं तो उससे जो है हमें काफ़ी हद तक जो है हमारा सोयाबीन भी थोड़ा सा तनाव में आता है, और जितना कंट्रोल हमें लेना चाहते हैं कचरे से वो नहीं हो पाता है। तो मैं आपको इस बार एक सलाह ये देना चाहूँगा कि जो है जैसे ही हम सोयाबीन की बुवाई करते हैं, और सोयाबीन की बुवाई करते ही यदि हम 48 घंटे के अंदर उसमें जो है प्री इमर्जेंट, यानी कि सोयाबीन नहीं उगने के पहले अगर हम उसमें कचरे मारने की यदि दवाई डाल देंगे तो इससे जो होगा वो लगभग 70 से 80% जो हमारा कचरा है वो वहीं पर ही कंट्रोल हो जाएगा, और हमारे खेत में हम देखेंगे कि जो है सोयाबीन ही हमें नज़र आएगी। और जैसा कि हम देखते हैं बाद में यदि 10-20% यदि वीड्स उग भी जाते हैं ना, खरपतवार उग जाते हैं, तो जो हम पोस्ट वाली जो सोयाबीन उगने के बाद वाली दवाई यूज करते हैं तो उससे भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लेते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जैसे ही आप सोयाबीन की बुवाई करते हैं तो बुवाई करते ही 48 घंटे के अंदर आप डाइक्लोसुलाम या फिर जो है सल्पेंट्राजोल या फिर क्लेमाजोन का जो है उपयोग कर सकते हैं। जो जैसा कि हम देखते हैं कि कोटिवा कंपनी की स्ट्रॉन्ग आर्म के नाम से आती है, और एफएमसी की जो है अथॉरिटी नेक्स्ट के नाम से आती है। आप इन दोनों में से किसी एक भी दवाई का जो है आप अपने खेत के अंदर 48 घंटे के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो है सोयाबीन की फसल में कचरे की समस्या से आपको काफ़ी हद तक जो है निजात मिल सकता है। तो आशा करूँगा कि ये जो छोटी सी जानकारी आपको दी है ये अच्छी लगेगी, और आप आपकी सोयाबीन की फसल के अंदर जो है सोयाबीन उगने से पहले ही कचरे की दवाई का स्प्रे कर देंगे। धन्यवाद।